19वीं सदी का भारत एक ऐसा भारत जो अंग्रेजी हुकूमत की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। राज्य एक एक कर गिर रहे थे, राजा मजबूर थे और जनता बेबस। लेकिन इसी दौर में इतिहास एक ऐसी स्त्री को जन्म देने वाला था जिसका नाम आने वाले समय में डर और प्रेरणा दोनों बन जाएगा। ये कहानी है रानी लक्ष्मीबाई की। जन्म और बचपन 19 नवंबर 1828। काशी की पवित्र धरती, गंगा की लहरों के बीच एक कन्या जन्म लेती है। नाम रखा जाता है मणिकर्णिका, लेकिन घर में सब उसे प्यार से बुलाते हैं मनु। मनु साधारण बच्ची नहीं थी। जहां दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वहीं मनु घोड़ों की पीठ पर उड़ान भरती थी। पैरों पर चढ़ना, तलवार पकड़ना, कुश्ती लड़ना, ये उसके खेल नहीं थे, ये उसकी तैयारी थी। मनु की मां का देहांत बहुत कम उम्र में हो गया और तभी से उसका पालन पोषण पेशवा बाजीराव द्वितीय के संरक्षण में हुआ। पेशवा का दरबार, जहां मराठा वीरता की सांसें गूंजती थीं, यही मनु ने सीखा। घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला, धनुष बाण और युद्ध की रणनीति। उसके गुरु कहते थे, ये लड़की तलवार नहीं चलाती, ये तलवार से बात करती है। विवाह और रानी बनना 1842। मनु का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से होता है और मनु अब कहलाती है रानी लक्ष्मीबाई। झांसी एक छोटा सा राज्य, लेकिन आत्मसम्मान से भरा हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने कभी पर्दे में रहना स्वीकार नहीं किया। वे दरबार में बैठती थीं, राजनीति समझती थीं और सेना का निरीक्षण खुद करती थीं। लेकिन सुख ज्यादा दिन टिकता नहीं। पति की मृत्यु और अंग्रेजों की साजिश 1853। महाराज गंगाधर राव एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। राजा जानते थे उनका अंत निकट है। उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, दामोदर राव, और रानी को सौंप दिया झांसी की जिम्मेदारी। लेकिन अंग्रेज पहले से तैयार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जिस राज्य का प्राकृतिक उत्तराधिकारी न हो, वो राज्य अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने कहा, दामोदर राव को हम राजा नहीं मानते, और रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये युद्ध की घोषणा थी। 1857 की क्रांति और झांसी 10 मई 1857। मेरठ से उठी चिंगारी पूरे भारत में आग बनकर फैल गई। झांसी भी अछूती नहीं रही। मार्च 1858। ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज हजारों सैनिकों के साथ झांसी पहुंचा। रानी लक्ष्मीबाई के पास सीमित सेना थी, कम हथियार थे, लेकिन आत्मसमर्पण का विचार नहीं था। लगभग 20 दिनों तक झांसी ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। रानी स्वयं घोड़े पर सवार होकर मोर्चे पर जाती थीं। एक हाथ में तलवार, दूसरे में लगाम। महिलाएं भी युद्ध में कूद पड़ीं। बच्चे रसद पहुंचाते थे। झांसी सिर्फ एक किला नहीं था, वो एक ज्वालामुखी बन चुका था। झांसी से कालपी और ग्वालियर अप्रैल 1858। जब किला टूटने लगा, रानी ने पीछे हटने का निर्णय लिया, लेकिन हार मानने के लिए नहीं। अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ से बांधकर रानी किले से कूद पड़ी। ये दृश्य इतिहास की सबसे साहसी छलांगों में से एक था। वे पहुंची कालपी, फिर ग्वालियर। ग्वालियर में उन्होंने अंग्रेजों को करारी शिकस्त दी, लेकिन युद्ध अभी बाकी था। वीरगति 18 जून 1858। ग्वालियर के पास कोटा की सराय। रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों के वेश में युद्ध कर रही थीं ताकि शत्रु उन्हें पहचान न सके, लेकिन युद्ध में वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। कहा जाता है उन्होंने अंतिम इच्छा जताई कि उनका शव अंग्रेजों के हाथ न लगे, और वहीं उस धरती पर एक योद्धा ने अंतिम सांस ली। लेकिन एक अमर गाथा जन्म ले चुकी थी, विरासत। रानी लक्ष्मीबाई मर नहीं सकती थीं, क्योंकि वे सिर्फ एक रानी नहीं थीं, वे एक विचार थीं। वीरता का विचार, स्वाभिमान का विचार, स्वतंत्रता का विचार। आज भी जब भारत आजादी की बात करता है तो झांसी की मिट्टी से एक नाम गूंजता है, रानी लक्ष्मीबाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नीचे कमेंट करके बताइए आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरक लगा। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे और पावरफुल डॉक्यूमेंट्री